कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शंस पे। तो हम क्या देख रहे थे कि जो है ये क्यों है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, क्या बेनिफिट्स है। तो ये क्या क्या हम पढ़े कि प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट जो है पावर जो है लिमिटेड कर देता है ताकि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको तोड़ ना सके, ठीक है। प्रमोट डेमोक्रेसी, ताकि हम फ्रीली बोल सके, प्रोटेस्ट कर सके, पीसफुली एसोसिएशन बना सके, अपना अपने हिसाब से अपना रिलीजन चूज करके उसको फॉलो कर सके, ठीक है। और है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज रिसीव्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 29 से 30 सेफगार्ड्स माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, ये इसके लिए भी सेफ है, ठीक है। उसके बाद है प्रोमोट रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इज ऑल्सो बाउंड बाय लॉ, नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। जस्टिसेबल कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट, सेक्शन 32 आर्टिकल जो है हमारा बोलता है कि आप जाके अगर राइट्स वायलेट हो रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके रिट फाइल कर सकते हैं। और वही ये सेक्शन आर्टिकल 226 बोलता है हाई कोर्ट में जाके आप फाइल कर सकते हैं अपने जो भी राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है। नॉट ऑब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर परमिटेड, फ्रीडम टू स्पीच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मोरलिटी, डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे, तो उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मोरलिटी ध्यान में रखना है, डिफेमेशन नहीं करना है ज़्यादा किसी को, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ध्यान देना है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, नेगेटिव राइट्स रिस्ट्रिक्ट्स पुलिस स्टेट एक्शन, नो डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव राइट्स रिक्वायर स्टेट एक्शन, ठीक है, मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जैसे नेगेटिव राइट्स क्या है कि उस पर जो है वो कुछ भी मतलब स्टेट नहीं एक्शन ले सकता है, ठीक है, उस पर अगेंस्ट, ठीक है। और पॉजिटिव राइट्स जो है रिक्वायर स्टेट एक्शन, ठीक है, वो राइट टू एजुकेशन जैसे है, ठीक है। अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट क्या है, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, सम राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल, जैसे आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 20 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सब स्टेट के लिए अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जैसे अनटचेबिलिटी, ठीक है, किसी ने मतलब हमें वो बोला, ठीक है, या फिर ऐसा प्रतीत किया कि हम जो है नीचे जाति का है या जो भी है, चाइल्ड लेबर में कुछ अब्यूज किया या जो भी है, चाइल्ड लेबर कर रहा है तो कौन कर रहा है उसके अगेंस्ट, ना कि स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, दिस बाइंड प्राइवेट पर्सनस आल्सो, ठीक है। तो 17, 23 और 24, ठीक है। डायनेमिक, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंड मैनी राइट्स, ठीक है। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ें ऐड किए थे जब इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट में आया था, तो उसके बाद से बहुत चीज़ें ऐड की हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंटरनेट, लिमिटेड रिकॉग्नाइजेशन इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये नए नए चीज़ उभर के आए, समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे, ठीक है। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स फॉर्मिंग बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो केशवनंद भारती में आया था केस में, ठीक है। अब आते हैं स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स, पहले क्या थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे सबसे पहले, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था वो रिमूव्ड हो गया, कब हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें यह राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, ठीक है। देयर आर 3 कैटेगरीज अब बचा, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन, ठीक है, जैसे ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर हुआ, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें हम याद करते हैं। पहला जैसे 14 से 18 है राइट टू इक्वलिटी, इसमें जितना भी डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर किया हुआ है। राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन 23 से 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा 32 में दिया हुआ है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या है जो हमें पढ़ना होता है। 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद है 16 में है इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स,
ठीक है, ये सब आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 19 है फ्रीडम्स, ठीक है, और 20 है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, और 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये बाद में अमेंड हुआ है, ठीक है। ये 22 है अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 23 बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 है चाइल्ड लेबर, 25 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 26 है रिलीजियस अफेयर्स, 27 है नो रिलीजियस टैक्सेस, 28 है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, 29 है कल्चरल राइट्स, 30 है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, 32 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब आते हैं अगेंस्ट होम आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल। मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट, और कुछ है जो इंडिविजुअल है, जैसे हमने बताया था 17, 23, 24 जो था। तो आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक और सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंटलीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारे को हम कहेंगे एक स्टेट, ये किसी को भी हम स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैसे एग्जांपल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट व गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, पब्लिक अथॉरिटी, दीज आर स्टेट। प्राइवेट कंपनीज नॉर्मली एफआरस आर नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज। एग्जांपल है प्राइवेट शॉप रिफ्यूजिंग एम्प्लॉयमेंट इज जनरली नॉट चैलेंज्ड डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 14 अनलेस स्टेट एक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। हम मतलब डायरेक्ट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो इन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक कि स्टेट एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्सेप्शन सम राइट्स अप्लाई अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, जैसे 17, 23, 24 हमने बोला था, ठीक है। ये इंडिविजुअल जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़, चाइल्ड लेबर, ये सब चीज़ें, ठीक है। लैंडमार्क केस है अजय हाशिया वर्सेज खालिद मुजीब, ठीक है, 1981। द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व टेस्ट टू डिटरमाइन व्हेन ए बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 12 सच एज डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल पब्लिक फंक्शन एंड गवर्नमेंट फंडिंग। प्रिंसिपल्स था इसमें, बॉडी सब्सटेंशली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट मे बी ट्रीटेड एज स्टेट, मतलब कोई भी ऐसा बॉडी जो है गवर्नमेंट बॉडी जो भी कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है उसको हम स्टेट कहेंगे फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। टू होम आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, सम राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स व्हाइल अदर आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है। कुछ राइट्स जो है सारे आदमियों के लिए और कुछ जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, जैसे अवेलेबल राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सन 14, 20, 21 एलिजिबल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। अब 22 है 23 से 24, 25 से 28। फॉरेनर्स आल्सो एंजॉय सम ऑफ दिस राइट्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जैसे राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है, राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, ठीक है। ये था कि ये सब के लिए, मतलब इंडिया में जो अभी रह रहा है चाहे फॉरेनर्स है वो सब के लिए, ठीक है। बट ये जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हुआ है 15, 16, 19, 29 और 30 अवेलेबल टू माइनॉरिटी सिटीजन्स, ठीक है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अब राइट, ठीक है, इक्वलिटी सिटीजन को मिलेगा हाँ या नहीं, ठीक है, वो है, ठीक है। फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 यस, इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ यस यस, रिलीजन यस यस, एक्सप्लोरेशन यस यस। पब्लिक लॉ वर्सेस प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्सेशन लॉ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमरी पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ, ठीक है। प्राइवेट लॉ क्या है? प्राइवेट लॉ रेगुलेट्स डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी, फैमिली, सक्सेशन, ये सारा चीज़, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक में समझ आ गया। स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल है तो पब्लिक लॉ लगेगा, और प्राइवेट लॉ है इंडिविजुअल वर्सेस तो प्राइवेट लॉ, इसमें प्राइवेट इंटरेस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इसमें क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल है। पुलिस इलीगली अरेस्ट समवंस, दिस इज पब्लिक लॉ। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट ओवर रेंट, दिस इज प्राइवेट लॉ। ऑर्डिनरी राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स क्रिएटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। Ordinary law parliament may amend by ordinary legislation, constitutional amendment required, ठीक है। may be altered or repeated more easily, ठीक है। strong constitutional protection लगा है, ठीक है। ordinary courts enforce them, constitutional courts enforce them after article 32 and 226. not part of basic structure, some fundamental form basic structure, ठीक है। तो ऑर्डिनरी राइट्स में ये सारा चीज़ें और फंडामेंटल राइट्स में ये चाहिए। एग्जाम्पल सैलरी अंडर ए सर्विस रूल इज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स? यस, बट नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
इवोल्यूशन केस कब हुआ था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अब सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में हुआ। रीअफर्म पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। गोरखनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में आया 1967 में कि हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो फिर हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1971 में। इसमें क्या क्या रिस्टोर किया है? पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 71 में आया, ठीक है। बट फिर आया यहाँ पे केशवनंद भारती स्टेट ऑफ केरला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें कहा गया, पहले क्या था कि कर सकते हैं, फिर आया कि नहीं कर सकते हैं गोलकनाथ में। फिर उसके बाद 71 में आया अमेंडमेंट में, 24th अमेंडमेंट में, कि जो है वापस से पावर मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। देन आया इंपॉर्टेंट केस 1973 में केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, कोड है, उससे नहीं भटकना है, ठीक है। वो रहना ही रहना है, उसको नहीं तोड़ सकते। भले आप एडवांस कर लो या फिर कुछ नया उसमें अपना मॉडिफाई किए हो तो उसको फिर अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिंस देन फंडामेंटल राइट्स मे बी अमेंडेड, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डैमेज। अब वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग वेवर मीन्स वॉलेंटरली गिविंग अप ए लीगल राइट। वेवर मतलब छोड़ देना, ठीक है। अगर मैं कुछ अपना लीगल राइट्स छोड़ रहा हूँ, वो भी वॉलेंटरली, मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। कैन ए सिटीजन वॉलेंटरी सरेंडर फंडामेंटल राइट्स? नहीं, ठीक है। तो क्या आप अपना फंडामेंटल राइट्स छोड़ सकते हो? नहीं। लैंडमार्क केस है बसवेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड बिकॉज दे एग्जिस्ट not only for individual benefit but also to uphold constitutional values and public policy। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है ये फंडामेंटल राइट, ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बना के और पब्लिक पॉलिसी को बना के रखने के लिए, ठीक है। ए पर्सन साइंस एन एग्रीमेंट, आई गिव अप माई राइट टू इक्वलिटी फॉर एवर, दिस एग्रीमेंट इज वाइड। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंडेड इन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है। कब हो सकता है? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 358, ठीक है। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड ओनली टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Under Article 359, the President may suspend the right to move courts for enforcement of specified fundamental rights like 2021 after the 44th Amendment through a presidential order, ठीक है। Rights cannot be suspended after 44th Constitutional Amendment, Article 20 and Article 20. These remain enforceable even during the emergency। तो इमरजेंसी में 2021 जो है रहेगा ही रहेगा, ये कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट सकता है, बट इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि ये अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट में आया कि 20 और 21 को नहीं टच करना है, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, गवर्नमेंट कैन नॉट लॉफुली इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट, आर्टिकल 20। गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव ए पर्सन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस है एपी गोलकनाथ, इसमें बोला था कि पर्सनल लिबर्टी अंडर 21, अर्ली इंटरप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर 21, ठीक है। आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970, फंडामेंटल राइट्स ओवरलैप हुआ था, मूव्ड अवे फ्रॉम आइसोलेटेड इंटरप्रेशन। केशवनंद भारती बेसिक डॉक्ट्राइन, स्ट्रक्चर्ड डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज लिमिटेड। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सपेंडेड आर्टिकल 21, ठीक है। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। बासेश्वर नाथ वर्सेज CIT इनकम टैक्स, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड, ठीक है। अजय हैसा वर्सेज खालिद मुजीब 1981, टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेट अंडर द आर्टिकल 12, मतलब स्टेट क्या है उसके लिए इशू हुआ था, ठीक है। अब है मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक डॉक्ट्राइन, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच में बैलेंस करके तालमेल बना के चलना ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर इशू होगा, या फिर किसी एक को छोड़ के इग्नोर मार के नहीं चल सकते हैं। तो ये बैलेंस बनाना भी एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। किसमें हमें पता चला? मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में है। क्विक कंपैरिजन पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर पार्ट 3 दिया हुआ है हमारा, कहाँ से 12 से 35 तक, ठीक है। अवेलेबल अगेंस्ट, मेनली स्टेट के अगेंस्ट है, और कुछ जो है
प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी है, ठीक है। अवेलेबल टू सम राइट्स टू द पर्सन्स और सम टू द सिटीजन्स। पब्लिक लॉ स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल पे लगेगा, प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल वर्सेज इंडिविजुअल। ऑर्डिनरी राइट्स क्रिएटेड बाय स्टेट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी दिया बना के, ठीक है। अमेंडमेंट जो है परमिट है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स ये अवेलेबल अगेंस्ट हो गया, प्राइवेट लॉ हो गया, प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल हो गया, अमेंडमेंट हो गया परमिटेड है बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ना है, ठीक है। वेवर नहीं वेव कर सकते हैं। सस्पेंशन हाँ पॉसिबल इन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी 358 जैसे, लेकिन 20 और 21 बचा रहेगा। आप बेसिक 20 और 21 को नहीं कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में 2 से 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये लंबे क्वेश्चंस आ सकते हैं ज़्यादा मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने फुल डिटेल्स में नहीं गए आर्टिकल्स में, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े, फुल डिटेल्स आगे पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल्स को 12 से 35 तक। बट हमने जो है ओवरऑल देखा कि ये फंडामेंटल राइट्स क्यों है और किन किन लोगों पे है ये राइट्स, जैसे ये अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इवन फॉरेनर्स के लिए भी, जबकि पर्सनल राइट्स जो हमारे सिर्फ सिटीजन्स के लिए है वो है 15, 16, 19 और 20 और 30, ठीक है। और लैंडमार्क केसेस कुछ पढ़े हम, ठीक है। और स्टेट क्या है वो समझ आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो अथॉरिटी है वो सारा नीचे तक का जो भी छोटे छोटे अथॉरिटी उसको भी हम स्टेट कहेंगे। और इसमें वन लाइनर डिफिनेशंस दिया हुआ है कि सारे आर्टिकल्स में एक्चुअली में क्या कहा गया है, ठीक है। ग्रुपिंग है एक्चुअली 14 से 18, जैसे आप बात करता है हमारा इक्वलिटी का, तो इक्वलिटी में है, इसमें नो डिस्क्रिप्शन है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी है, इस तरह से बात कर रहा है। अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए इसमें बात कर रहा है। इसमें टाइटल्स जो जैसे लगा सकते हो वो टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लिमिटेड टाइटल्स है जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अपने जैसे एकेडमी के टाइटल्स यूज कर सकते हो बट इधर उधर के नहीं, ठीक है। फिर जैसे इसमें ग्रुपिंग एक्चुअली में दिया है 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी। फ्रीडम में 19 से 22 तक हमारा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 है। और फ्रीडम टू रिलीजन है 25 और 28 तक, 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28, ठीक है। कल्चरल है हमारा 29 से 30 और रिट्स अगर फाइल करना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है तो 32 है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था, आर्टिकल 31 में था, कब हटा था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया गया है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से नए आर्टिकल्स में 21 में ऐड हुए थे जो राइट्स के अंदर ऐड हुए हैं, जैसे प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू लीगल एड, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंटरनेट, ठीक है। ये सब कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। 17, 23, 24 ये जो है हमारा जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है जाता है क्लेम, ठीक है, अगर हम केस कर रहे हैं तो, ठीक है। अनटचेबिलिटी, ह्यूमन ट्रैफिक या फिर चाइल्ड लेबर, और बाकी सारे जो होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। 226 हमारा हाई कोर्ट में अगर आपको केस लड़ना है तो उसके लिए अगर रिट फाइल करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 32 लगेगा, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कुछ चल रहा है तो, ठीक है। तो भाई ये फंडामेंटल राइट्स क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बेसिक एसेंशियल पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, जुडिशली इन्फोर्सेबल और सुपेरियर है, सारे ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर बैठा है ये, ठीक है। ये हमें फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी और रूल ऑफ लॉ देता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।